नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। टेस्ला ने Q2 में बेची अपनी 75% बिटकॉइन होल्डिंग्स। क्रेडिटर्स से सुरक्षा के लिए सिंगापुरियन क्रिप्टो लेंडर्स वॉल्ड ने किया फाइल। क्रिप्टो करेंसी की रुकी रैली, $24,000 से नीचे रहा बिटकॉइन। बैंकमैन फ्राइड का क्रिप्टो एक्सचेंज FTX फंड जुटाने के लिए कर रहा है बातचीत। जी ने नए टेक टैलेंट के इंडक्शन के लिए शुरू किया मेटावर्स का इस्तेमाल। इंडियन क्रिप्टो एक्सपर्ट्स चाहते हैं सरकार डिजिटल एसेट्स पर ना लगाए बैन। सेंट्रल बैंक ऑफ सिंगापुर जारी करेगा बिटकॉइन क्रिप्टो रेगुलेशन प्लान। टेक्सास बिटकॉइन माइनर्स ने शटडाउन के बाद ऑपरेशंस को किया फिर से शुरू। CEO एलॉन मस्क ने कंपनी की अर्निंग्स कॉल पर कहा कि इलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला ने सेकेंड क्वार्टर में अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स का मेजॉरिटी या नियरली 75% हिस्सा बेच दिया है, ताकि चाइना में कोविड लॉकडाउन्स के आसपास अनसर्टेनिटी को देखते हुए उसके कैश पोजीशन को बूस्ट किया जा सके। टेस्ला ने क्वार्टर में $936 मिलियन के बिटकॉइन या अपनी 75% हिस्सेदारी बेची है। कंपनी ने अपने बिटकॉइन को लगभग $29,000 पर बिटकॉइन की औसत कीमत पर बेचा है। इस क्वार्टर में पहले बेचकर सब्सटैंशियल इम्पेयरमेंट चार्ज को अवॉइड किया, क्योंकि बिटकॉइन ने सेकेंड क्वार्टर में लगभग $18,700 की कीमत पर एंड किया। हालांकि टेस्ला ने अपनी कोई भी डोजकॉइन होल्डिंग्स नहीं बेची है। ऐसे में मस्क ने कहा है कि टेस्ला भविष्य में अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स को फिर से बढ़ाने के लिए तैयार है, जबकि सेकेंड क्वार्टर सेल को बिटकॉइन पर कुछ फैसले के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इस बात पर जोर देते हुए कि कंपनी चाइना में कोविड के शटडाउन को देखते हुए कंपनी के लिए ओवरऑल लिक्विडिटी के बारे में चिंतित थी। टेस्ला की सेकेंड क्वार्टर अर्निंग्स रिपोर्ट जारी होने के बाद बिटकॉइन की कीमत शुरू में अराउंड 1.7% गिरकर $23,300 हो गई है, जिसमें इसकी सेल की खबर थी। टेस्ला ने पहली बार फरवरी 2021 में बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की थी। इनिशियल $1.5 बिलियन की परचेज की थी। क्रिप्टो करेंसी लेंडर वॉल्ड ने अपने प्लेटफॉर्म में विड्रॉल्स को सस्पेंड करने के लिए कुछ दिनों बाद अपने सिंगापुरियन क्रेडिटर्स से प्रोटेक्शन के लिए फाइल किया है। कंपनी ने जाहिर तौर पर 8 जुलाई को पेपर वर्क फाइल किया है। एक ब्लॉग पोस्ट में ट्रबल्ड क्रिप्टो लेंडर ने कहा कि ये कदम DeFi पेमेंट्स को अपनी सिंगापुर एंटिटी और वर्ल्ड मैनेजमेंट को सांस लेने की जगह देने के लिए, जिसे भी स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट के लिए इंटेंडेड रीस्ट्रक्चरिंग के लिए तैयार करने की जरूरत है। वर्ल्ड के को-फाउंडर CEO दर्शन बथीजा ने कहा कि ये नेक्सो के साथ बातचीत जारी रखता है, जिसने पहले जुलाई में वर्ल्ड के साथ एक पॉसिबल परचेज के लिए एक टर्म शीट पर साइन किए थे, जो 60 डे ड्यू डिलिजेंस पीरियड के अधीन था। क्रिप्टो लेंडर जो अपने इन्वेस्टर्स के बीच पीटर थायल, पेंटेरा कैपिटल और कॉइनबेस वेंचर्स को काउंट करता है, उस पर अपने क्रेडिटर्स का $402 मिलियन का बकाया है, जिसमें से 90% डेट इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर डिपॉजिट से ओरिजिनेटेड होता है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस और लेंडर्स के बीच लिक्विडेशन के अगेंस्ट सुरक्षा की मांग के बीच ज्यादा फेलियर की रिपोर्ट के बीच इन्वेस्टर्स ने नए संकेतों की तलाश में बिटकॉइन के साथ क्रिप्टो करेंसीज में हाल ही में रैली में रुक गई है, क्योंकि बिटकॉइन $24,000 से ऊपर रहने में विफल रहा है। सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ZipMex ने कस्टमर विड्रॉल्स को रोक दिया है, क्योंकि उसने रिपोर्टेडली एक दूसरे एलिंग क्रिप्टो फर्म बेबल फाइनेंस को कुछ $100 मिलियन का लोन दिया था, जबकि एक दूसरे ट्रबल्ड सिंगापुरियन लेंडर वॉल्ड ने रीस्ट्रक्चर के लिए प्रोटेक्शन की मांग की है। वहीं टेस्ला के अपने नियरली 75% बिटकॉइन स्टैक को बेचने के कदम ने भी इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को प्रभावित किया है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स की हड़बड़ी के बीच की इंडेक्सेस ने एक महीने से ज्यादा समय में अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंचने के बाद गुरुवार को सुबह के ट्रेड में US स्टॉक फ्यूचर्स में गिरावट दर्ज की।
अब ऐसे में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़े फ्यूचर्स में 0.2% की गिरावट आई, जबकि S&P 500 फ्यूचर्स में 0.3% की गिरावट आई। वहीं टेक हैवी नैस्डैक 100 फ्यूचर्स को 0.3% से ज्यादा नीचे देखा गया। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में नियरली 1% की बढ़त के साथ अराउंड $23,330 पर ट्रेड करते देखा गया, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान थोड़े बदलाव के साथ अराउंड $1,540 पर ट्रेड किया। वहीं दूसरे मेजर आल्ट कॉइन्स को मिक्स्ड ट्रेड करते हुए देखा गया। बिलियनियर सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा को-फाउंडेड क्रिप्टो एक्सचेंज FTX हाल ही में डिजिटल एसेट्स मार्केट रूट के दौरान बायआउट्स के बाद नए सिरे से फंड जुटाने के लिए बातचीत के दौर में है। ब्लूमबर्ग ने मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए बताया कि FTX और इसकी अमेरिकन एंटिटी FTX US दोनों ही फंड रेजिंग वाले हैं। रिपोर्टों के अनुसार FTX अनिवार्य रूप से जनवरी के फंड रेजिंग वाले सेम वैल्यूएशन पर एक राउंड को टारगेट कर रहा है। जनवरी में FTX ने घोषणा की कि उसने $32 बिलियन के वैल्यूएशन पर $400 मिलियन जुटाए, जबकि FTX US ने $8 बिलियन के वैल्यूएशन पर $400 मिलियन अलग से जुटाए हैं। सभी बैंकमैन-फ्राइड ने डिजिटल एसेट रूट के दौरान अबाउट $1 बिलियन कमिट किया है, जिसने सिर्फ 8 महीनों में मार्केट वैल्यू में $2 ट्रिलियन का सफाया कर दिया है। इंडिया की होम ग्रोन एंटरटेनमेंट कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने मंगलवार को देश भर के ऑप्टेक इंस्टीट्यूट्स के 100 से ज्यादा कैंपस ग्रेजुएट्स का स्वागत करते हुए एक मेटावर्स एनवायरनमेंट में अपना पहला नया एम्प्लॉय शामिल किया। ऑनबोर्डिंग को बेंगलुरु में अपने नए लॉन्च किए गए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेंटर में किया, जो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, नॉन फंजिबल टोकन्स और रेलेवेंट डेटा मॉडल्स का फायदा उठाकर मेटावर्स प्लेटफॉर्म बिल्ड करने पर फोकस है। इस इनिशिएटिव को डिजिटल बिजनेसेस और प्लेटफॉर्म्स के प्रेसिडेंट अमित गोयनका और जी के टेक्नोलॉजी एंड डेटा प्रेसिडेंट नितिन मित्तल ने लीड किया। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस और दूसरे एक्सपर्ट्स का विचार था कि दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश को पूरी तरह से बैन लगाकर क्रिप्टो करेंसी के बेनिफिट से खुद को वंचित नहीं करना चाहिए और इसके बजाय डिजिटल एसेट को रेगुलेट करने और इनकॉर्पोरेट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को शामिल करने के रास्ते तलाशने चाहिए। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा अनरेगुलेटेड वर्चुअल करेंसीज पर भारतीय रिजर्व बैंक की आशंकाओं को दोहराने के कुछ दिनों बाद ये कमेंट आया है। सीतारमण ने 18 जुलाई को लोकसभा में जारी एक स्टेटमेंट में कहा कि RBI का विचार है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाना चाहिए। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर अगले महीने सिंगापुर देश के लिए बिटकॉइन और दूसरे डिजिटल एसेट्स के लिए क्रिप्टो हब बनने के लिए गाइडलाइंस को डिटेल में पब्लिश करेगी। सिंगापुर को बैड प्रैक्टिसेस के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की इच्छा रखने वाले इंस्टीट्यूशंस के लिए स्ट्रिक्टर एक्सपेक्टेशंस को एस्टैब्लिश करने के इम्पोर्टेंस पर ध्यान केंद्रित करते हुए विवरण जारी किया गया है। भले ही राष्ट्र उन लोगों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस चाहता है जो बड़े क्रिप्टो करेंसी स्पेस में काम करना चाहते हैं और डिजिटल एसेट्स का केंद्र बनना चाहते हैं। इन पिछले महीनों में मार्केट डाउन ट्रेंड्स की वजह से कंटेजन के बीच कुछ कंपनीज ने एसेट की प्राइसेस में गिरावट के परिणाम स्वरूप सिंगापुर को अपने ऑपरेशंस के बेस के रूप में मेंशन किया। MAS के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि मेनन ने कहा, रियलिटी में इन सो कॉल्ड सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो फर्म्स का सिंगापुर में क्रिप्टो रिलेटेड रेगुलेशन से बहुत कम लेना देना है। इसलिए MAS कंज्यूमर प्रोटेक्शंस और मार्केट कंडीशंस का पालन करते हुए अपने जुरिस्डिक्शन में बिजनेस प्रैक्टिसेस को एनकरेज करने के लिए दोनों को देखता है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही क्रिप्टो से जुड़ी अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए क्रिप्टो टीवी से। मैं विशाखा अब लेती हूँ आपसे विदा।